हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा पाइथन प्रोग्राम के सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे फिबोनाकी सीरीज। पर यहाँ पर हम फिबोनाकी सीरीज प्रोग्राम के दो वेरिएशंस देखेंगे। पहला हम देखेंगे कि पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले फिबोनाकी सीरीज अप टू एन, जहाँ पर हम लोग एक नंबर देंगे और उस नंबर तक जितने भी फिबोनाकी सीरीज के एलिमेंट्स होंगे वो डिस्प्ले होंगे। और दूसरा एक प्रोग्राम देखेंगे, पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले nth फिबोनाकी नंबर यूजिंग रिकर्सन। और रिकर्सन के थ्रू हम nth फिबोनाकी नंबर निकालने की कोशिश करेंगे पाइथन का प्रोग्राम लिख के। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरे मोबाइल ऐप लर्न टेक टू टेक एकेडमी को भी डाउनलोड करना ना भूले प्ले स्टोर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं वो है पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले फिबोनाकी सीरीज अप टू एन। यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक नंबर इनपुट देना है। जैसे आप 50 अगर इनपुट देते हैं तो 50 तक जितने भी फिबोनाकी नंबर्स होंगे वो आपका डिस्प्ले होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एन इनपुट ले लेते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ इंट और ब्रैकेट में लिखता हूँ इनपुट और इनपुट के अंदर लिखता हूँ एंटर द मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, तो इसको मैं बोल रहा हूं कि आप मैक्सिमम लिमिट बताइए कि कहां तक आपको फिबोनाकी सीक्वेंस या सीरीज देखना है। सपोज दैट यूजर ने दे दिया। उसके बाद मैं दो वेरिएबल लूंगा एफ और एस, और उसको मैं 0 और 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, एफ को आप ये मान के चलिए फर्स्ट फिबोनाकी नंबर है और एस को आप ये मान के चलिए सेकंड फिबोनाकी नंबर है, मतलब अभी फिलहाल के लिए। उसके बाद मैं कंडीशन चेक करता हूं कि अगर यूजर ने एन का वैल्यू लेस देन 0 दिया है, मतलब नेगेटिव में दिया है, तो मैं उसे बोलूंगा कि भाई आपने वैलिड नंबर इनपुट नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा नॉट ए वैलिड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉट ए वैलिड नंबर। अब उसके बाद हो सकता है कि यूजर आपको क्या इनपुट करे, 0 इनपुट करे। तो 0 इनपुट करेगा तो क्या होगा कि उसे 0 तक फिबोनाकी नंबर दिखना चाहिए। तो 0 तक फिबोनाकी नंबर अगर दिखना चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, केवल एफ को डिस्प्ले करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगेन जो है नेक्स्ट क्या होगा, एलिफ। अगर सपोज डेट यूजर ने एन का वैल्यू क्या डाला, 1 डाला, तो 1 डाला तो क्या होना चाहिए कि उसे 1 तक फिबोनाकी सीरीज दिखना चाहिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रिंट और उसके बाद मैं लिखूंगा एफ कोमा एस कोमा और यहां पर लिख दूंगा एफ प्लस एस। यहाँ पर क्या लिखूंगा, एफ प्लस एस। तो क्या होगा कि 0 डिस्प्ले होगा, फिर 1 डिस्प्ले होगा और फिर से 0 प्लस 1 1 डिस्प्ले होगा, क्योंकि वो 1 इनपुट दिया है। तो 1 तक जो है आपका फिबोनाकी सीरीज शो करना चाहिए। तो 0 1 और 1 डिस्प्ले होगा। अब आता है एल्स पार्ट। एल्स में तब आएगा जब आप n का वैल्यू 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे या 50 देंगे या 100 देंगे, तो मुझे फिबोनाकी नंबर्स जनरेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक वाइल लूप लिखूंगा और वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक f का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n तक है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लिमिट क्या दिया है, n दिया है। तो यहाँ पर मुझे कंडीशन देना पड़ेगा f लेस देन इक्वल टू n। अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा, किसको प्रिंट करूंगा, f को। और यहाँ पर मैं एंड इक्वल टू स्पेस दे देता हूँ, जिससे कि हर एक फिबोनाकी नंबर के बाद स्पेस आ जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना होगा t और उसमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा f प्लस एस। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो फिबोनाकी नंबर क्या होता है, वो पिछला 2 नंबर का सम होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, t इक्वल टू एफ प्लस एस लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ क्या करूंगा, जो सेकेंड वैल्यू था उसको मैं फर्स्ट में डाल दूंगा और जो थर्ड वैल्यू था उसको मैं सेकेंड में डाल दूंगा। तो क्या होगा कि ये जो फर्स्ट और सेकेंड जो पॉइंट कर रहा था 0 और 1 को, वो फिर एक एक आगे बढ़ जाएगा। फिर अगला लूप होगा तो फिर से आगे बढ़ेगा और ऐसे क्या करेगा कि वो नेक्स्ट जो फिबोनाकी नंबर है उसको जनरेट करता रहेगा ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से देखा जाए तो मेरा प्रोग्राम बन चुका है। अब मैं इसे रन करता हूँ। अगर मैं 0 दूंगा तो आप देखिएगा ये क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं -9 दूंगा तो ये दिखाएगा नॉट ए वैलिड नंबर। उसके बाद फिर मैं रन करता हूँ। अब मैं 1 दूंगा तो ये दिखाएगा 0 1 1। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर 10 दूंगा तो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा 0 1 1 2 3 5 8, मतलब 10 से छोटे जितने भी फिबोनाकी नंबर से वो सभी को डिस्प्ले कर रहा है।
उसी तरह फिर से मैं इसे रन करूँगा, अब मैं 50 दूंगा तो ये 50 तक दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 और 34 को आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। इसीलिए ये नहीं दिखा रहा है, 50 तक का ही दिखा रहा है, 50 या 50 से लेस दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर आप रन करेंगे, आप 34 देंगे तो ये पूरा 34 तक दिखलाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप जो है नंबर दे रहे हैं और उस नंबर तक सारे फिबोनाकी नंबर्स को ये डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें क्या करना है, पाइथन प्रोग्राम टू डिस्प्ले nth फिबोनाकी नंबर यूजिंग रिकर्सन। मतलब यहाँ पर हमें पूरा फिबोनाकी सीरीज नहीं दिखाना है, बल्कि मुझे nth फिबोनाकी नंबर दिखाना है, और वो भी रिकर्सन का यूज करके। ठीक है, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिकर्सन का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फंक्शन ले लेता हूं, क्योंकि रिकर्सन की बात हो रही है तो मुझे फंक्शन के थ्रू ही जो है अपना फिबोनाकी सीरीज का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेफ, और मैं अपने फंक्शन का नाम देता हूँ फिब अंडरस्कोर सीरीज। ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रैकेट में मैं n जो है एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यूजर जो n का वैल्यू देगा वही फिबोनाकी नंबर ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इफ n लेस देन 0, अगर आपने जो नंबर इनपुट दिया है वो अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा कि नॉट ए वैलिड नंबर, जैसे मैंने पहले किया था, नॉट ए वैलिड नंबर, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो उसका जो है फिबोनाकी नंबर नहीं मिल सकता है आपको। उसके बाद एलिफ, उसके बाद अगर सपोज डेट किसी ने 1 दिया है, ठीक है, n इक्वल टू 1 है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, 0। ठीक है, रिटर्न क्या कर दूंगा, 0, क्योंकि फर्स्ट जो फिबोनाकी नंबर होता है क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ एलिफ n इक्वल टू 2। अगर वो n का वैल्यू 2 देता है तो सेकेंड फिबोनाकी नंबर क्या है, 1 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न 1 करेगा। ठीक है, अब सपोज डेट 2 के अलावा और कुछ देता है तो उस केस में हम यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न, और यहाँ पर हम लिखेंगे फिबोनाकी अंडरस्कोर सीरीज, और ब्रैकेट में लिखेंगे n-1 और प्लस, और फिर मैं लिखूंगा फिबोनाकी अंडरस्कोर सीरीज, और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा n-2। तो अगर आप n दे रहे हो इसका मतलब क्या है कि आपको nth फिबोनाकी नंबर देखना है। तो जो nth फिबोनाकी नंबर होगा वो क्या होगा, n-1 फिबोनाकी नंबर और n-2th फिबोनाकी नंबर का सम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा फिब अंडरस्कोर सीरीज n-1 प्लस फिब अंडरस्कोर सीरीज n-2। तो इस तरह से मेरा जो है फिबोनाकी सीरीज का प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, अब हम इसे कॉल करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे रन कर लेते हैं। तो हमने रन कर लिया, कोई एरर नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। तो मैंने लिखा फिब अंडरस्कोर सीरीज, और मुझे क्या देखना है, 6th फिबोनाकी नंबर देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6th फिबोनाकी नंबर आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 है। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 आ रहा है। तो 6th फिबोनाकी नंबर हमारा क्या है, 5 है। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पर रिकर्सन का यूज करके आपको बताया कि कैसे फिबोनाकी नंबर्स को आप जनरेट कर सकते हैं। रिकर्सन में क्या होता है कि रिकर्सन कॉल होते जाता है, फंक्शन के अंदर से फंक्शन कॉल होता है, फिर उसके अंदर से फंक्शन कॉल होता है, ऐसे कॉल होके लास्ट तक जाता है जब तक कि उसे कोई वैल्यू रिटर्न ना मिल जाए। और जब उसे कुछ वैल्यू रिटर्न मिल जाता है तो वहां से वो बैकआउट होता है और सारे डेटा को स्टैक से निकाल के फिर उसे ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर रिकर्सन वर्क करता है, और आपने देखा कि कैसे आप फिबोनाकी सीरीज का प्रोग्राम रिकर्सन के थ्रू लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।